बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ कमिश्नरेट के सैरपुर थाने का अनोखा कारनामा आया सामने। आईजीआरएस में बिना जांच के लगाई रिपोर्ट, पीड़ित का आरोप। पीड़ित की मां के मरने के बाद स्टेप पिता ने प्रॉपर्टी के चक्कर में रचा षड्यंत्र। मां के मरते ही स्टेप फादर ने बेटे को अनाथ साबित करने की साजिश की। पीड़ित ने आईजीआरएस पर लगाई न्याय की गुहार, तो सैरपुर के होनहार सब इंस्पेक्टर ने लगाई अनाथ की रिपोर्ट। पीड़ित के पास स्कूल समय से लेकर आपको बता दें, पीड़ित के पास स्कूल समय के पेपर से लेकर परिवार रजिस्टर नकल का सबूत है। सैरपुर थाने के होनहार सब इंस्पेक्टर अशोक यादव ने बिना जांच के लगाए अनाथ होने की रिपोर्ट। पीड़ित युवक की मां जब तक जिंदा थी तब तक वो अनाथ नहीं था। जैसे ही मां का देहांत हुआ, तुरंत स्टेप फादर ने बनाई कहानी और पुलिस की मिलीभगत से अनाथ साबित करने में जुट गए। पीड़ित बेटे का अपने स्टेप फादर पर आरोप, मां के मरने के 2 महीने बाद ही शादी.com पर अप्लाई कर दिया था। बेटे का आरोप है कि स्टेप फादर का कई लड़कियों के साथ है अफेयर। फिर मां के मरने के तुरंत ही बाद पिता ने कर ली दूसरी शादी। मां की खरीदी प्रॉपर्टी पर स्टेप फादर की है बुरी नजर, जिसके लिए बेटे को अनाथ साबित करने की कर रहे हैं कोशिश। आपको बता दें, अनाथ साबित होने में लखनऊ पुलिस की भी है खास भूमिका सामने आ रही है। लखनऊ पुलिस का अनोखा कारनामा, बिना जांच पड़ताल के आईजीआरएस से व्याख्या रिपोर्ट लगा दी जाती है। पीड़ित बेटा अपनी मां के नाम के लिए दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। पीड़ित बेटे का कहना है कि हमें अपनी मां का नाम चाहिए, अनाथ नहीं हूं। अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता प्रशांत अवस्थी जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। ये आज आप जो है लगातार तहसील के पिछले कई दिनों से और सैरपुर थाने के चक्कर लगाए, क्या माजरा है, क्या मामला है पूरा? सर एक्चुअली माजरा ये है कि मेरी मम्मी, मेरी माताजी पिछले साल 29 अप्रैल 2021 में हार्ट की प्रॉब्लम से खत्म हुआ। और मेरे जो स्टेप फादर हैं महेश चंद्रा जी, वो मेरी माँ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मुझे अनाथ साबित कर रहे हैं। और मैं कई बार थाने में भी गया और हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी। हर जगह मुझसे ये कहा जा रहा है कि गौरी चंद्रा तुम्हारी माता नहीं थी और आप उनकी सहेली के लड़के। आपको सैरपुर थाने की तरफ से एक अनाथ साबित करने की कोशिश की गई आईजीआरएस को, उसको कैसे का देख रहे हैं? उससे आपको मानसिक प्रताड़ना भी हो रही है एक तरीके से सर कि आपको एक अनाथ बता दिया गया कि मेरे पास मेरा गांव जो पड़ता है अमेठी में पड़ता है, वहाँ के परिवार रजिस्टर में भी मेरी माँ का नाम दर्ज है, मेरा नाम दर्ज है। और मैं यहाँ जब आया 2012 में, जब आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ, तब मेरी माँ ने अपना नाम राजेश्वरी से बदलकर गौरी चंद्रा कर लिया। और मेरे पापा मिस्टर महेश चंद्रा जी से उनकी शादी हुई 2005 में। तो ये सारी चीज़ें हुई। और रजिस्ट्री जो हुई है वो 2014 में मेरी मम्मी के आधार कार्ड पे, क्योंकि 2012 से पहले आधार कार्ड नहीं था। और 2012 में जब आधार कार्ड आया तो रजिस्ट्री में कंपलसरी पेपर आधार कार्ड हो गया। तो उस समय मेरी मम्मी का जो आधार कार्ड बना था वो गौरी चंद्रा के नाम से बना हुआ था, और जिसमें मेरे पिताजी ने वाइफ ऑफ महेश चंद्रा करा रखा है। और जबकि मेरे ननिहाल पक्ष आज भी पूरा के पूरे, मेरे नाना नानी सभी कोई जिंदा है। मेरा पूरा गांव है जहां पर मेरी माताजी पैदा हुई, और सभी कोई उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी जो हुई है सर 14 फरवरी सन 2021 को हुई। आखिरकार क्या ऐसा कारण है कि आपके पिता जो है वो आपको अनाथ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी शादी में भी गए होंगे और काफ़ी सारे रिश्तेदारों के बीच में भी रहे होंगे, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको अनाथ साबित कर रहे हैं? सर ऐसा 29 अप्रैल को जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई सर, उसके 5 दिन बाद से मेरे डैड, जो मेरे स्टेप फादर हैं मिस्टर महेश चंद्रा जी, इनका कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर, शादी.com पे इनका सक्रिय होना। और जबकि मेरी मम्मी 29 अप्रैल को मरी और 5 जून से इनकी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। कई लड़कियों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आपके पापा ऐसा कर रहे हैं, आपके पापा वैसा कर रहे हैं। इनका बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर भी रहा है, और रिसेंटली इन्होंने अपनी तीसरी शादी भी कर ली। साबित कर देना, जी एक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर देना है। मैं सर ये बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ ने जब आईजीआरएस दाखिल किया तो उसमें एक सैरपुर थाना में इंस्पेक्टर हैं मिस्टर अशोक कुमार यादव जी, तो उनका पता नहीं क्या हमसे क्या खुन्नस है, मैं नहीं जानता। बट उन्होंने अपनी आख्या में, जो आईजीआरएस की आख्या होती, आख्या में उन्होंने बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के मुझको अनाथ साबित किया है।
जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं महेश चंद्रा एंड गौरी चंद्रा जी की सहेली का बच्चा हूँ। जबकि गौरी चंद्रा और राजेश्वरी शुक्ला दोनों ही एक पर्सन हैं। उनके पिताजी माताजी आज भी जीवित हैं और वो गवाही भी करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सारे दस्तावेज शामिल होंगे जी, जी। जिसमें आपकी माताजी सर वही है। मेरी मार्कशीट पे राजेश्वरी शुक्ला लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेरी मॉम ने करीब मेरे पिताजी के मरने के 10-12 साल बाद उन्होंने शादी की थी। तो मेरे जितने भी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं और या जो भी मेरी चीज़ें हैं और मेरी सुल्तानपुर में जो प्रॉपर्टी हो जो वहाँ पर हमारा है, वहाँ पर हर चीज़ में मेरी माँ का नाम राजेश्वरी दर्ज है। फ़ोटो मैच कराई जा सकती है, कुटुंब रजिस्टर की नकल आप निकलवा सकते हैं। सर सारे के सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं जिन स्कूलों में पढ़ा हूँ वहाँ पर भी आप जांच करा सकते हैं। पुलिस कि का मेरे रवैया क्या parents- रहा? सर पुलिस का रवैया यही है कि वो पहली चीज़ हमारी बात सुनते नहीं हैं और ना हमारा पक्ष सुनने हैं। बार बार मिस्टर अशोक यादव जी को ही सौंप दिया जाता है मेरा केस जांचने के लिए। और अशोक यादव जी ना हमसे कोई बातचीत करते हैं, ना मेरी पत्नी से कोई उनकी बातचीत हुई, ना मेरे नाना जी से कोई बातचीत हुई। बिना इन बातचीत के आधार पे वो मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती और झूठे मूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ज़बरदस्ती अपना पल्ला झाड़ने के लिए धारा 107 और 116 के तहत मेरा चालान भी किया, जिसमें मुझे अपनी ज़मानत भी करवानी पड़ी, मुझे और मेरी वाइफ को। जबकि इन्होंने कोई जांच नहीं किया। और जांच की जाए तो सर इसमें तथ्य आएगा और सच्चाई सबके सामने खुलेगी कि गौरी चंद्रा और राजेश्वरी शुक्ला दोनों ही एक पर्सन है। अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई? नहीं सर, किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बार बार एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहा हूँ, IGRS कर रहा हूँ। हर बार मेरी IGRS मिस्टर अशोक यादव जी को ही सौंपी जाती है और वो अपनी पता नहीं क्या उनकी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो हर बार मुझे प्रताड़ित करते हुए कभी नशेड़ी साबित करते हैं, कभी कहते हैं मैं अनाथ हूँ। ये उल्टे सीधे मेरे ऊपर आरोप बिना तथ्य के बिना सबूत के मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। मुझे आशंका है कहीं पर महेश चंद्रा जी के